गुड इवनिंग साथियों। तो हम ग्वालियर से भोपाल आ चुके हैं। बैनर भी बनवा लिया है, ये देखिए बैनर तैयार करवा लिया है। तो कल जो सभी साथी हैं वो 10 बजे पहुँच जाएँ और 10 बजे सभी को मतलब यहाँ पर पहुँचना है, कमलापति रेलवे स्टेशन या भोपाल स्टेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ हम गांधी चौक पे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। और उसके बाद हम 11 बजे से फिर हम जो कि DPI जाएंगे, तो वो कैसे कार्यक्रम रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा जगह के बारे में बता देता हूँ, है ना। मैंने थोड़ा लिखा हुआ है वो कि देखो, सबको ध्यान से सुनना है। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, ठीक है साथियों। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनो। भोपाल रेलवे स्टेशन से जो सिटी बस है वो SR5 जो बस है वो वहाँ से मिलेगी। BHEL गांधी चौक या 2 हैं, तो ध्यान रखना है। SR5 आएगी जो कि BHEL गांधी चौक छोड़ेगी आपको, ठीक है। ये कहाँ से है? भोपाल रेलवे स्टेशन से, मेन स्टेशन है जो, वहाँ से। और दूसरा जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से है, उनको क्या करना है, तो प्लेटफॉर्म 5 की तरफ तो वो निकलेंगे, एक की तरफ नहीं जाना है, प्लेटफॉर्म 5 की तरफ निकलना है। और यहाँ से चलेंगे आप तो DPI की तरफ 200 मीटर आपको चलना है। 100, 150 या 200 मीटर होगा। 200 मीटर आगे जाके सांची डेयरी, दूध की डेयरी वहाँ पे बना हुआ है, मतलब, है ना। शायद जो पहले आए होंगे उन्होंने देखा भी होगा। तो वहाँ से SR5 बस मिलेगी, वो आपको गांधी चौक छोड़ देगी, ठीक है। तो हमारा जो कल का कार्यक्रम है वो गांधी चौक से DPI तक है। हम रैली जैसा निकाल के लेके आएंगे। तो बैनर है, जो बैनर है वो लगभग मैंने तो वर्ग 3 का तैयार कर लिया है और वर्ग 1, 2 के भी तैयार हैं। तो कल सभी साथी आएँ और यहाँ पे अपना जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हों। साथियों, प्रयास है और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो अपनी मांग है वो पूरी हो सके। और हमारा देखो एक उद्देश्य रहा है कि सभी साथियों का सिलेक्शन हो जाए, जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आस लगा के बैठे हुए हैं, जो पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। साथियों, मेरा तो कहने का मतलब यही है, संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं हैं, क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। और हमने जायज़ मांग की है। भर्ती 12 साल बाद आई है। 2 लाख से के लगभग अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं और नाम मात्र के पद दिए गए हैं, जिसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हुई थी, मतलब आप सबने देखी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि यार मेहनत कर लो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। मैं तो ये करूँ, या मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं। और हमने हर संभव प्रयास किए हैं। साथियों, मैंने ये चीज़ें देखी हैं। बहुत से साथी घर पे बैठे रहते हैं, वहीं से ज्ञान देते रहते हैं, वहीं से सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरा क्या रहता है, हम प्रैक्टिकली जड़ तक जाते हैं, प्रैक्टिकली वहाँ से समझते हैं कि संभावनाएं किस प्रकार बनती हैं, कितनी बन सकती हैं और क्या हो सकता है, और मतलब कितनी संभावना है जो हमें जीत दिला सकती है, हमारा हक हमें मिला सकती हैं। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इंदर सिंह परमार जी से मिले थे, शिक्षा मंत्री थे उस समय वो, और चुनाव के बाद भी उनसे मिले। तो उनका यही कहना था कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। अगर कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मुझे ये जो आश्वासन है वो पॉजिटिविटी में बदलना है, प्रोसेस में बदलना है। और जो आश्वासन मिले हैं वो बिल्कुल सकारात्मक हैं, तो आप उनको पूरा कीजिए। और क्योंकि प्रमोशन से भी पद खाली हुए हैं, और हम कोई जो देखो, आपने सबने देखा है, हमने आज 2 साल, लगभग 2 साल हो गए हैं, तो हमने आज तक जो भी प्रोटेस्ट किए, जो भी अपनी मांग उठाई, वो बिल्कुल जायज़ मांग उठाई और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से। कोई गलत एक्टिविटी नहीं की, ना किसी ने आवाज़ तक गलत नहीं निकाली, किसी ने गलत एक्टिविटी नहीं की। हमने उसी के दायरे में किया जो हमें इतना अधिकार मिला हुआ है प्रोटेस्ट करने का, अपनी आवाज़ उठाने का। उसके अलावा हमने और मतलब कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो साथियों, इसी के लिए हम जायज़ मांग है, हम उठा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हम इसको कर पाएंगे और संभावनाएं भी हैं। और आप देख सकते हैं
साथियों, क्योंकि चुनाव के ठीक बाद बहुत सी सारी प्रोसेस चल रही थी, चल भी रही हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने जो पद वृद्धि को लेकर हमने कभी उसको कम नहीं होने दिया। कुछ साथियों का थोड़ा बहुत सहयोग मिला, तो हमने 1 महीने यहाँ पे रहकर, कल लगभग 20-25 दिन हो गए थे, तो मैंने मतलब प्रत्येक मंत्री से, वो बड़े बड़े मंत्रियों से मिला। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी तक हम 2 बार मुलाकात हो गई, लेकिन चलते फिरते हो गई थी, लेकिन 2 बार हमने उनके संज्ञान में ला दी थी बात। और उसके बाद शिक्षा मंत्री से भी मिल लिए थे, उन्होंने भी ये दिया था कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। और मतलब जितने भी मंत्री होते हैं, आप सबने उस चीज़ को देखा है। हम सबसे मिले, सभी मंत्रियों से मिले, सबसे पॉजिटिव आश्वासन मिला, तो हमने प्रयास करना बिल्कुल कम नहीं छोड़ा। वहाँ जड़ तक गए, संभावनाएं देखी, तो संभावनाएं हैं। हम क्यों उसके लिए तत्पर हैं, क्यों उसके लिए एक्टिव हैं? क्योंकि संभावनाएं हैं। तो साथियों, कल 27 तारीख को हमको बिल्कुल अपने नियमबद्ध तरीके से रहना है और साफ़ सुथरे तरीके से अपन को वहाँ से रैली निकालनी है, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से। ना कोई गलत एक्टिविटी करनी है, ना कोई गलत नारेबाजी करनी है, और ना कोई मतलब अपना एक शिक्षक जैसा जो परिचय है वो देना है। और उसमें एक भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वर्ग 3 नहीं है, वर्ग 1, 2, 3 और उसमें भी वर्ग 1, 2, 3 में भी ध्यान रखना है कि जो भर्ती 2018 वर्ग 1, 2 और भर्ती 2020 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, वो अभ्यर्थी इसमें शामिल हो। बाकी 2023 के अभ्यर्थी शामिल हो सकते, बट यहाँ पे उनका आवाज़ उठाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमने 2018 और 2020 रखा है, क्योंकि हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, है ना। हमने हर एक्टिविटी की है, प्रत्येक मतलब संघर्ष किया है प्रत्येक तरीके से, तो उसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने स्तर पर अपनी जो मांग वो उठा रहे हैं, ठीक है साथियों। बाकी सभी से ये अनुरोध है कि आप आएँ और कल इसमें शामिल हों। तो सभी लोग कल, बाकी लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और रचना मैम, रक्षा मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो वर्ग 1, 2 से मैम लीड करेंगी, मतलब वो साथ रहेंगी, और हम वर्ग 3 से रहेंगे, हम तीनों साथ में रहेंगे। तो हम सबको कल सफल बनाना है। तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और इसमें कोई वो ना करे, इसमें OBC होल्ड वाले भी आ सकते हैं। देखो, इसमें किसी कैटेगरी को नहीं बांटना है, किसी को अलग से नहीं कहना है, बस इसमें जो पात्र अभ्यर्थी है वर्ग 3 का, वो प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी इच्छा से आ सकता है, आना भी चाहिए, है ना। उसमें और कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा कि मेरे पास ये है, मैं वेटिंग में हूँ, बाकी आधार है, मतलब कोई भी मतलब रीज़न नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं, आप क्वालिफाई हैं, आप पद वृद्धि में अब तक संघर्ष किया है, आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो उन सबका स्वागत, उन सबको आना चाहिए। तो सभी अभ्यर्थियों को आना चाहिए और सब आएँ। देखो, हो सकता है कि कल हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाए, माननीय शिक्षा मंत्री जी तक पहुँच जाए, और कुछ संज्ञान लिया जाए, ठीक है साथियों। बाकी हमने बैनर अभी बनवा पाए हैं, अभी फ्री हुए हैं बनवा के, तो ठीक है साथियों। बाकी सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर कर दो। एक बात का विशेष ध्यान रखो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे सभी अभ्यर्थियों को पहुंच जाए, वो कल तक यहाँ पर आ जाएं, 10 बजे तक सभी आ जाएं, ठीक है। मैंने आपको जगह बता दी है, आप वीडियो में शुरू में आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो सभी साथी कल ज़रूर आएँ, ठीक है साथियों। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी आएँ, और वर्ग 1, 2, 3 तीनों को, सभी को। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, जिससे कि सभी साथी जुड़ सकें, सभी साथी आ सकें टाइम पर, ठीक है। धन्यवाद।